नमस्कार किसान भाइयों। आज सेब में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो बोरर होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा आपको। इसमें जो मुख्य रूप से जो किसानों को बोरर मिलते हैं वो दो हैं। प्रथम जो टाइप हम मानते हैं वो है जड़ों को खाता है, रूट बोरर जिसको हम बोलते हैं, डोरिस्थिनस फ्यूजिलाई। ये बोरर सिर्फ जड़ों को खाएगा और जड़ों के अंदर ही एग लेइंग करता है इसका जो अडल्ट है। और जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें इस के जो अडल्ट हैं, जो मैच्योर होते हैं इंसेक्ट, उसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है। और वो आते हैं मीटिंग के बाद वहाँ एग लेइंग करेंगे तने के पास जाके, और उन अंडों से कीट निकलेंगे तो वो जड़ों को तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। उसका पता हमारे को इस तरह चलता है कि जब बोरर ने जिस तरफ की जड़ को खा लिया होता है वो उस तरफ की टहनियाँ सूखना शुरू हो जाती हैं, तो हम उससे पहचान कर सकते हैं कि इस तरह से ये बोरर ने अटैक किया होगा जड़ों में। जो दूसरे किस्म का बोरर हम बात कर रहे हैं वो स्टेम बोरर होता है। और स्टेम बोरर मीन्स कि जो तने को हम स्टेम कहते हैं, और स्टेम के अंदर जब कीट चला जाता है और वो सुंडी के रूप में ऊपर और नीचे मूव करते हुए उसके तने के अंदर के भाग को जब खाता है वो कीट, तो उसको हम स्टेम बोरर बोलते हैं। और उसकी पहचान किसान इस तरह से करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ खेत में यहाँ एक पौधे के पास स्टेम बोरर लगा हुआ है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो गोलियां सी दिख रही हैं आपको लाल पीले रंग की, ये इसी स्टेम बोरर का फीकल मैटर है, अर्थात जो उसने खाया है उसी का जो एक्सक्रीटा है वो बाहर उसने छोड़ रखा है। और इसको जब किसान देखते हैं तो कई बार उसको हटा देते हैं कि स्टेम बोरर की वजह से जो ये फीकल मैटर बाहर दिखता है, इससे हमारे को पता लगता है कि इसके अंदर झूर बोरर बैठा हुआ है और जो इस तने की जो अंदर लकड़ी है उसको खा के ये बाहर फेंक रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये छेद है और ये जो गोलियां इसी छेद से बाहर आ रही हैं, इसका मतलब इसी छेद के अंदर ये या तो नीचे को खा रहा होगा या ऊपर को जा रहा होगा खाते हुए अंदर इसके। और इसकी पहचान इन्हीं गोलियों से होती है। अदरवाइज़ कोई भी इंसान इसको ऐसे नहीं ढूंढ पाएगा कि इस तने के अंदर कोई स्टेम बोरर लगा हुआ है। अगर ये फीकल मैटर या इस तरह की गोलियाँ आपको बाहर दिखती हैं गिरी हुई, तो इसका मतलब इसके अंदर बोरर लगा हुआ है और इसको अटैक कर रहा है। हम इन गोलियों को तभी हटाएंगे जब हम इसके अंदर दवाई या उपचार हम कर देंगे। तो इसके लिए कॉटन लेंगे थोड़ा सा, और उस कॉटन को या तो हम मिट्टी के तेल होगा या पेट्रोल होगा, उसको थोड़ा सा भिगो के हम इस छेद के अंदर इसमें भर देंगे। फिर हम मिट्टी का कुछ पीस लेके, चिकनी मिट्टी का पीस लेके उसको इस तरह से हम बंद कर देंगे यहाँ से, ताकि ये बाहर ना आ पाए। और जो उस पेट्रोल या जो भी आप दवाई भी लगाते हैं अगर उसमें, जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है, उससे भी कर सकते हैं, तो उसकी जो स्मेल आएगी वो इसको मारेगी अंदर आकर। और अगर फिर हम जब उपचार कर देंगे तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से कि हमने दवाई लगा दी है, इसको पूरा तरह से साफ़ कर देंगे। अगर इसके बाद भी इसमें गोलियां बाहर निकलते हुए दिखती हैं तो इसका मतलब है कि ये बोरर का उपचार नहीं हुआ अच्छे से और हमारे को दोबारा करना चाहिए। इस बोरर का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है, पहले ये इसके अंदर के पोर्शन को सुखा देता है, और जो पदार्थ हैं जो पौधे को, फलों को जाने हैं, ऊपर जाना है पौधे में, वो नहीं जाएगा, तो पौधा कमज़ोर होता है और धीरे धीरे क्या होगा, ये पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो इसकी खास पहचान यही है कि अगर इस तरह के बोरर दिखते हैं और हमारे को टहनियाँ सूखते हुए दिख रही हैं कहीं, और टॉप पे अगर सूखते हुए दिख रहा है, तो हमारे को जरूर पहचान करनी है कि ये स्टेम बोरर लगा है या नीचे जड़ में कोई बोरर लगा है। उसको फिर उपचार हम करेंगे इसके लिए।